टॉपिक 11 न्यूनेटल केयर 31 लाइनर। पहला, नवजात की परिभाषा। जन्म से 28 दिन तक का शिशु। दूसरा, अर्ली न्यूनेटल पीरियड 0 से 7 दिन। लेट न्यूनेटल पीरियड 8 से 28 दिन। नवजात का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 kg। लो बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम। प्रीटर्म बेबी 37 सप्ताह से पहले जन्म होना। नवजात की सामान्य लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर। नवजात की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट। नवजात की सामान्य नाड़ी दर 120 से 160 प्रति मिनट। नवजात का सामान्य तापमान 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। अबगार स्कोर 1 से 5 मिनट पर लिया जाता है। अबगार स्कोर के घटक 5। नॉर्मल अबगार स्कोर 7 से 10। गोल्डन मिनट जन्म के बाद का पहला मिनट। नवजात में श्वसन आरंभ पहली रुदन के साथ। 16वां, नवजात में तापमान नियंत्रण थर्मोरेगुलेशन। 17वां, हाइपोथर्मिया तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम। 18वां, स्किन टू स्किन केयर कंगारू मदर केयर कहलाती है। 19वां, वर्निक्स कैजियोसा सफ़ेद चिकनी परत होती है। 20, लेनोवो हेयर मुलायम बाल को कहा जाता है। 21, नवजात का पहला टीका हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, बीसीजी। 22, विटामिन के इंजेक्शन 1 मिलीग्राम IM दिया जाता है। 23, आई केयर न्यूबॉर्न एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। 24, कोल्ड केयर ड्राई कोल्ड केयर साफ व सूखा रखें। 25, नवजात में पीलिया जॉइंडिस। 26वां, फिजियोलॉजिकल पीलिया जन्म के 2-3 दिन बाद होता है। 27, डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न सांस तेज और सुस्ती। 28वां, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक देनी चाहिए। 29, रूमिंग इन माँ व शिशु को साथ रखना। 30वां, न्यूनेटल केयर का लक्ष्य नवजात की जीवटता व स्वास्थ्य। टॉपिक 12 ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स 31 लाइनर। पहला, ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स का उपयोग शिशु का सिर निकालना। दूसरा, फोर्सेप्स का सामान्य प्रकार वर्जली फोर्सेप्स। तीसरा, लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स मिड कैविटी डिलीवरी के लिए। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर को कहते हैं वेंटोस। 5वां, वेंटोस का कार्य सक्शन से प्रसव कराना। इपिज़ोटोमी सीजर्स का उपयोग पेरिनियम चीरा लगाने के लिए। 7वां, आर्टरी फोर्सेप्स का कार्य रक्तस्राव रोकना। 8वां, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स स्वेप पकड़ना। नीडल होल्डर का उपयोग सुई पकड़ना। एलिस फोर्सेप का उपयोग ऊतक पकड़ना। क्रोचेट फोर्सेप की विशेषता दांतदार होता है। बोबेक फोर्सेप्स का उपयोग नाजुक ऊतक पकड़ना। टॉवेल क्लिप का उपयोग ड्रेप पकड़ना। स्पेकुलम का उपयोग योनि निरीक्षण के लिए किया जाता है। कस्कस स्पेकुलम सेल्फ रिटेनिंग के लिए। सिम्स स्पेकुलम पोस्टीरियर वजाइनल वाल। यूटेराइन साउंड का उपयोग गर्भाशय की लंबाई जांचने के लिए। डायलेटर का उपयोग सर्विक्स फैलाने के लिए किया जाता है। 19वां, क्वेरेटी का उपयोग गर्भाशय की सफाई के लिए। 20वां, MVA सिरिंज का उपयोग गर्भपात प्रबंधन के लिए। फीटल स्टेथोस्कोप का नाम पिनार्ड। पिनार्ड का उपयोग एफएसएस सुनना। डोपलर का उपयोग भ्रूण हृदय दर। एमनियोटिक हुक का उपयोग झिल्ली फोड़ना। कैथेटर का उपयोग मूत्र निकास के लिए किया जाता है। फॉली कैथेटर का उपयोग ब्लैडर खाली करने के लिए। IV कैनुला का उपयोग दवा या द्रव देने के लिए। 28, PP अपार्टस का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए। 29, थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए। 30वां, ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सेफ डिलीवरी के लिए। टॉपिक 13 गायकोनोलॉजी बेसिक्स 31 लाइनर। पहला, गायकोनोलॉजी का अर्थ स्त्री जनन तंत्र का अध्ययन। मेनार्ची का अर्थ पहला मासिक धर्म। मेनोपॉज का अर्थ मासिक धर्म का स्थायी बंद होना। सामान्य मासिक चक्र अवधि 28 दिन। सामान्य मासिक स्राव अवधि 3 से 5 दिन। सामान्य स्राव मात्रा 30 से 80 ml। ओव्यूलेशन सामान्यतः होता है मासिक धर्म के 14वें दिन। फर्टाइल पीरियड 10 से 17 दिन। डिस्मेनोरिया दर्दयुक्त मासिक धर्म। एमिनोरिया मासिक धर्म का अभाव। मेनोरेजिया अत्यधिक रक्तस्राव। 12वां, मेट्रोरेजिया अनियमित रक्तस्राव। पॉलीमेनोरिया जल्दी माहवारी। ओलिगोमेनोरिया कम अंतराल में माहवारी। एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियम बाहर आना। फाइब्रॉइड यूटेरस गर्भाशय की गांठ। PID का पूर्ण रूप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। 18वां, PID का मुख्य कारण संक्रमण। इनफर्टिलिटी का अर्थ गर्भ न ठहरना। प्राइमरी इनफर्टिलिटी कभी गर्भ न ठहरा हो।
सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पहले गर्भ के बाद समस्या। कॉन्ट्रासेप्शन का अर्थ गर्भ निरोध। पेप स्मीयर का उपयोग सर्विक्स कैंसर जांच के लिए। सर्वाइकल कैंसर का जोखिम HPV संक्रमण के कारण। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन रैम स्तन जांच BAC करने का समय मासिक के 5 से 7 दिन बाद। 27 मेंस्ट्रुअल हाइजीन संक्रमण रोकथाम के लिए आवश्यक है। 28 वजाइनल डिस्चार्ज का कारण संक्रमण। 29 पेल्विक एग्जाम का उद्देश्य अंग जांच। 30वां गायनेकोलॉजिकल केयर का लक्ष्य महिला स्वास्थ्य। टॉपिक 14 ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स 31 लाइनर। पहला, प्रसव में सबसे अधिक प्रयुक्त दवा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का कार्य गर्भाशय संकुचन बढ़ाना। ऑक्सीटोसिन का उपयोग लेबर इंडक्शन या PPH में। AMTSL में दी जाने वाली दवा ऑक्सीटोसिन। PPH में प्रथम पंक्ति की दवा ऑक्सीटोसिन। मिथाइल एर्गोमेट्रिन का कार्य गर्भाशय संकुचन। मिथाइल एर्गोमेट्रिन निषिद्ध हाइपरटेंशन में। प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग सर्विक्स रिपेयरिंग में किया जाता है। मिसोप्रिस्टोल का उपयोग या इंडक्शन ऑफ लेबर में किया जाता है। 10वां, मिसोप्रिस्टोल देने का मार्ग ओरल या रेक्टल। 11वां, एक्लेम्पसिया की प्रथम दवा मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 का उपयोग दौरे रोकने के लिए किया जाता है। MgSO4 का विषाक्त संकेत श्वसन अवसाद। MgSO4 का प्रतिविष कैल्शियम ग्लूकोनेट। टोकोलाइटिक ड्रग का उपयोग प्रसव रोकना। टोकोलाइटिक ड्रग का उदाहरण निफेडिपिन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेबेटोलॉल। 18वां, एंटी स्टेरॉयड बेटामेथाजोन। स्टेरॉयड का उपयोग फेफड़े परिपक्वता के लिए दिया जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग संक्रमण रोकथाम। आयरन सप्लीमेंट। फेरस सल्फेट। फोलिक एसिड का उपयोग NTD रोकथाम। कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डी मजबूत। TT इंजेक्शन का उपयोग टेटनस सुरक्षा। NTD इंजेक्शन का उपयोग RH इनकम्पेटिबिलिटी। NTD की डोज 300 माइक्रोग्राम। 27वां, एनाल्जेसिक का उपयोग दर्द नियंत्रण में। 28, एंटीमेटिक का उपयोग उल्टी रोकने के लिए। 29वां, IV फ्लूइड्स का उपयोग शोक प्रबंधन के लिए। 30वां, ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स का उद्देश्य सेफ मदरहुड एंड बेबी। टॉपिक 15 मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर 31 लाइनर। पहला, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का अर्थ मासिक धर्म में असामान्यता। दूसरा, एमिनोरिया मासिक धर्म का न होना। तीसरा, प्राइमरी एमिनोरिया 15 वर्ष तक मासिक न आना। चौथा, सेकेंडरी एमिनोरिया 3 चक्र तक मासिक न आना। 5वां, डिस्मेनोरिया दर्दयुक्त मासिक धर्म। प्राइमरी डिस्मेनोरिया बिना रोग के दर्द। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रोग के कारण दर्द। मेनोरेजिया अत्यधिक मासिक स्त्राव। हाइपोमेनोरिया कम रक्तस्राव। पॉलीमेनोरिया कम अंतराल में माहवारी। ओलिगोमेनोरिया लंबे अंतराल में माहवारी। मेट्रोरेजिया अनियमित रक्तस्राव। मेनोमेट्रोरेजिया अधिक प्लस अनियमित रक्तस्राव। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हार्मोनल कारण। एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियम बाहर आना। फाइब्रॉइड यूटेरस गर्भाशय में गांठ। 17वां, एडिनोमायोसिस मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम। 18वां, PCOS हार्मोनल विकार। PCOS के लक्षण अनियमित माहवारी। थायराइड डिसऑर्डर मासिक असंतुलन। 21, स्ट्रेस का प्रभाव माहवारी रुकना। 22, एनीमिया का कारण अधिक रक्तस्राव। 23, मेंस्ट्रुअल हाइजीन संक्रमण रोकथाम। 24, पेट बदलने की आवृत्ति 4 से 6 घंटे। 25वां, सीवियर ब्लीडिंग का संकेत क्लॉट निकलना। पेल्विक पेन का कारण एंडोमेट्रियोसिस। ट्रीटमेंट का आधार कारण NSAIDs का उपयोग दर्द नियंत्रण। हार्मोनल थेरेपी चक्र नियमित करने हेतु मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर प्रबंधन का लक्ष्य मासिक चक्र नियमित। टॉपिक 16 इनफर्टिलिटी 31 लाइनर। पहला, इनफर्टिलिटी की परिभाषा 1 वर्ष तक गर्भ न ठहरना। प्राइमरी इनफर्टिलिटी कभी गर्भ न ठहरा हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पहले गर्भ के बाद समस्या। इनफर्टिलिटी का सामान्य कारण ओव्यूलेशन फेलियर। फीमेल इनफर्टिलिटी का सामान्य कारण PCOS। मेल इनफर्टिलिटी का सामान्य कारण लो स्पर्म काउंट, ओव्यूलेशन का न होना, एनओव्यूलेशन। PCOS का पूर्ण रूप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। एंडोमेट्रियोसिस बांझपन का कारण। यूटेराइन फैक्टर फाइब्रॉइड यूटेरस। सर्वाइकल फैक्टर म्यूकस समस्या। एज फैक्टर 35 वर्ष से अधिक आयु। अंडरवेट या ओवरवेट बांझपन जोखिम। STD का प्रभाव इनफर्टिलिटी। 16वां, सीमेन एनालिसिस पुरुष जांच। नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से अधिक।
HSG टेस्ट ट्यूब खुलापन जांच, USG का उपयोग ओवेरिया गर्भाशय जांच, ओव्यूलेशन टेस्ट, LH सर्च। 21 इनफर्टिलिटी उपचार कारण आधारित। 22 ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग, क्लोमिफेनेन साइट्रेट। हार्मोनल थेरेपी चक्र नियमित करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट ट्यूब या फाइब्रॉइड के लिए। ART का पूर्ण रूप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IUI का पूर्ण रूप इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। 28 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वजन व तनाव नियंत्रण। 29 काउंसलिंग का महत्व, मानसिक सहयोग प्रदान करने हेतु। 30वां इनफर्टिलिटी प्रबंधन का लक्ष्य, गर्भ प्राप्ति। टॉपिक 17 एक्टोपिक प्रेगनेंसी 31 लाइनर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरना। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबल एक्टोपिक का प्रतिशत 95%। एम्पिलरी रीजन, सबसे सामान्य ट्यूबल साइट। इस्थिमिक एक्टोपिक, जल्दी फटने की समस्या। फैलोप में जांच, बीटा HCG स्तर की। ओवेरियन एक्टोपिक दुर्लभ, एब्डोमिनल एक्टोपिक अत्यंत दुर्लभ। सर्विकल एक्टोपिक, ग्रीवा में गर्भ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य कारण ट्यूबल डैमेज। PID का प्रभाव, एक्टोपिक का जोखिम बढ़ सकता है। प्रीवियस एक्टोपिक हिस्ट्री, उच्च जोखिम। IUCD का उपयोग, जोखिम कारक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण, एमिनोरिया। प्रमुख लक्षण, पेट के निचले भाग में दर्द, योनि से रक्तस्राव। सामान्य लक्षण। 17वां, रप्चर्ड एक्टोनिक का संकेत, तीव्र पेट दर्द। 18वां, शोल्डर पेन का कारण, अंदरूनी रक्तस्राव। 19वां, हाइपोवोलेमिक शौक, रक्तस्राव से। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। सीरम बीटा HCG असामान्य वृद्धि। 22 USG फाइंडिंग, खाली गर्भाशय। 23 कोल्डोसेंटेसिस, रक्त की जांच। 24 मेडिकल मैनेजमेंट मेथोट्रेक्सेट। 25वां, सर्जिकल मैनेजमेंट, साल्पिंगेक्टोमी। साल्पिंगेक्टोमी, ट्यूब संरक्षित। रप्चर्ड एक्टोपिक, इमरजेंसी स्थिति में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जटिलता, मातृ मृत्यु, भविष्य की गर्भावस्था, हाई रिस्क। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्रबंधन, मां की जान बचाना। टॉपिक 18 अबॉर्शन 31 लाइनर। पहला, अबॉर्शन की परिभाषा, 20 सप्ताह से पहले गर्भ समाप्त होना। दूसरा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्वाभाविक गर्भपात। इंडक्ट अबॉर्शन, जानबूझकर कराया गया गर्भपात। थ्रेटेंड अबॉर्शन, रक्तस्राव पर गर्भ जीवित। इनविटेबल अबॉर्शन, गर्भपात निश्चित। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कुछ उत्पाद शेष। कंप्लीट अबॉर्शन, पूरा गर्भ निकल जाना। मिस्ड अबॉर्शन, मृत भ्रूण गर्भ में। सेप्टिक अबॉर्शन, संक्रमण युक्त गर्भपात। रिकरेंट अबॉर्शन, 3 या अधिक बार गर्भपात होना। सबसे सामान्य कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। 12 मात्र कारण, संक्रमण या एनीमिया। गर्भाशय कारण, फाइब्रॉइड या यूटेराइन एनोमली। हार्मोनल कारण, प्रोजेस्टेरोन कमी। थ्रेटेंड अबॉर्शन का लक्षण, हल्का रक्तस्राव। 16वां, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का लक्षण, अधिक रक्तस्राव। 17वां, सेप्टिक अबॉर्शन का संकेत, बुखार व दुर्गंध। 18वां, डायग्नोसिस का आधार, USG। ब्लड ग्रुप जांच, RH फैक्टर, RH नेगेटिव महिला होने पर NTD आवश्यक। मेडिकल अबॉर्शन की दवाएं, मिफेप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रिस्टोल। सर्जिकल मैनेजमेंट, D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। एंटीबायोटिक का उपयोग, संक्रमण की रोकथाम हेतु। IV फ्लूइड्स, शोक प्रबंधन में आवश्यक। 25वां प्रश्न है, पेन मैनेजमेंट, एनाल्जेसिक। कॉम्प्लिकेशन, हेमरेज। 27 लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इनफर्टिलिटी। पोस्ट अबॉर्शन केयर काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग सलाह। आवश्यक अबॉर्शन प्रबंधन का लक्ष्य, मां की सुरक्षा। टॉपिक 19 APH 31 लाइनर। APH की परिभाषा, 28 सप्ताह बाद गर्भावस्था में रक्तस्राव। APH का मुख्य कारण, प्लासेंटा प्रीविया। दूसरा प्रमुख कारण, अब्रप्शो प्लासेंटा। APH में दर्द रहित रक्तस्राव, प्लासेंटा प्रीविया। APH में दर्दयुक्त रक्तस्राव, अब्रप्शो प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया का अर्थ, प्लासेंटा का नीचे होना। अब्रप्शो प्लासेंटा, प्लासेंटा का समय से पहले अलग होना। प्लासेंटा प्रीविया में रक्तस्राव का रंग चमकीला लाल। अब्रप्शो प्लासेंटा में रक्तस्राव गहरा या छुपा हुआ होता है। प्लासेंटा प्रीविया में गर्भाशय नरम व दर्द रहित। अब्रप्शो प्लासेंटा में गर्भाशय कठोर व दर्दयुक्त। APH का जोखिम कारक, बहुप्रसव। APH का अन्य जोखिम, पूर्व C सेक्शन।
शोक का कारण अधिक रक्तस्राव, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, हेमोरेजिक शोक, फीटल कॉम्प्लिकेशन, प्रीमेच्योरिटी। डायग्नोसिस का आधार अल्ट्रासाउंड। 18वां प्लासेंटा प्रीविया में वजाइनल एग्जामिनेशन निषिद्ध होता है। 19 इमीडिएट मैनेजमेंट, बेड रेस्ट, आईवी फ्लूइड, रक्त संचार बनाए रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि आवश्यक हो तो, ऑक्सीजन थेरेपी मावा भ्रूण हेतु, कोर्टिकोस्टेरॉइड फेफड़े परिपक्वता हेतु, सीवियर एपीएच इमरजेंसी स्थिति, प्लासेंटा प्रीविया मेजर सी सेक्शन अनिवार्य, अब्रप्सो प्लासेंटा सीवियर तत्काल प्रसव, नर्सिंग केयर, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, एपीएच रोकथाम एएनसी केयर में। एपीएच प्रबंधन का लक्ष्य मावा भ्रूण की सुरक्षा। टॉपिक 20 प्लासेंटा प्रीविया 31 लाइनर। प्लासेंटा प्रीविया का अर्थ प्लासेंटा का गर्भाशय के निचले भाग में होना। प्लासेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण दर्द रहित रक्तस्राव। रक्तस्राव का समय तीसरी तिमाही। रक्त का रंग चमकीला लाल। प्लासेंटा प्रीविया में गर्भाशय नरम व दर्द रहित। प्लासेंटा प्रीविया का प्रमुख कारण पूर्व सी सेक्शन, मल्टीपेरिटी जोखिम कारक, एडवांस्ड मैटरनल एज जोखिम बढ़ाता है। प्लासेंटा प्रीविया का निदान अल्ट्रासाउंड, वजाइनल एग्जामिनेशन प्लासेंटा प्रीविया में निषिद्ध होता है। टाइप फर्स्ट प्लासेंटा प्रीविया लो लाइंग प्लासेंटा, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया मार्जिनल प्लासेंटा, टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया पार्शियल प्लासेंटा, टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया कंप्लीट प्लासेंटा, मेजर प्लासेंटा प्रीविया टाइप 3rd व 4th, माइनर प्लासेंटा प्रीविया टाइप 1st व 2nd। प्लासेंटा प्रीविया में प्रस्तुति माल प्रेजेंटेशन। 18वां फीटल हार्ट साउंड सामान्य। 19वां मात्र जटिलता हेमरेज। 20वां भ्रूण जटिलता प्रीमेच्योरिटी। 21वां कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बेड रेस्ट। 22वां ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि आवश्यक हो तो। 23वां कोर्टिकोस्टेरॉइड भ्रूण फेफड़े परिपक्व करने हेतु। 24वां प्लासेंटा प्रीविया मेजर में प्रसव सी सेक्शन होता है। 25वां नॉर्मल डिलीवरी केवल माइनर में संभव है। 26वां नर्सिंग केयर ब्लीडिंग ऑब्जर्वेशन। 27वां शोक का खतरा अधिक रक्तस्राव होने पर प्लासेंटा की रोकथाम अच्छी एएनसी केयर, इमीडिएट रेफरल भारी रक्तस्राव में मैनेजमेंट का लक्ष्य मावा भ्रूण की सुरक्षा।